इसके बारे में बात नहीं हुई कभी। वीडियो अपलोड की हुई है देवता और भगवान के ऊपर, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अच्छा, मैं लिंक भेज दूंगी, एक वीडियो अपलोडेड है अभी, कल ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन की है। वो तो आई थी, वो सुना है हमने। नहीं, उसमें कई आई है ना, उस दिन 3-4 अपलोड की हैं, जिसमें से एक देवता के ऊपर पे भी बात हुई है। हाँ देवता की नहीं आई थी, उसमें एक में बात हुई है, वो वीडियो का लिंक मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो उसमें भगवान पे डिस्कशन, तो वो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आया तो बात कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी। तो अब फिर अब बचा क्या हमारे पास बात करने को? कलयुग की बात की थी ना आपने कल। है? कल तो आपने कलयुग की बात शुरू की थी। तो कलयुग चल रहा है तो कलयुग की बात हो गई बस, बाकी और मछली क्या बात करनी है? कलयुग कहाँ, एक छोटा वीडियो भी कल आपका आ गया, वो भी देख लिया। है? कल एक वीडियो भी आया था कलयुग के बारे में, वो भी बाद में वो देख लिया वो भी। वो तो बना, तो वीडियो तो बना ही रहा हूँ ना, जो भी बना रहा था। तो हवा की बात हो रही थी कल जैसे, तो अब जो है वायरस भी एयरबॉर्न आ गए हैं ना। ये वायरस जो है, जैसे कोरोना आया तो ये एयरबॉर्न वायरस है, मतलब हवा के द्वारा फैलता है जी। हाँ। तो बीमारियां भी अब हवा के द्वारा फैलेंगी। ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा जी। हो जाएगा क्या? हो गया। दिख नहीं रहा क्या? इसलिए तो ये बात करी गई कि समझ लो इस बात को, और इससे बचने का श्वासपैथी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। एयरबॉर्न डिजीज से के अटैक से बचने का रास्ता सिर्फ श्वासपैथी है, और वो भी 300 के आसपास वैल्यू मेंटेन करनी है, गिरनी नहीं चाहिए। अब जो है इस हवा के पीरियड में सबसे बड़ी समस्या यही है, तो अगर श्वासपैथी करना तो अब मजबूरी हो गई है और हर समय करनी है। ये हर समय याद नहीं रहता कि श्वासपैथी करनी है। उससे याद रहेगी तो खाट पे अपने आप याद दिला देगी। भैया हर समय का मतलब क्या हुआ कि जब याद आ जाए, या कोई नहीं, अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम बीमार पड़ना चाहते हो तो। नहीं अब नहीं, जो है वायरस जो है एयर अटैक होंगे, एयरबॉर्न वायरस आ गए हैं, तो एयरबॉर्न वायरस से बचने के लिए श्वासपैथी और मास्क, ये दो चीजों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भैया अभी ये जैसे कोरोना का अटैक है, ये तो ठीक हो जाएगा थोड़े दिन बाद, फिर और भी आएगा। आ रहे हैं, सैकड़ों हैं, हजारों। कोरोना ठीक तो हम अब तो मास्क जो है तुम्हारा समझो परमानेंट पार्ट हो गया बॉडी का, और इसीलिए मास्क के ऊपर कल तेरे को वीडियो बनाने को बोला मैंने कि मास्क और श्वासपैथी, इन दो के अलावा तीसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोरोना वायरस ही कभी ना भैया एक चीज बताओ, जो जैसे श्वासपैथी की बात आ रही है कि यदि हम बाय द वे बाहर जाते हैं, कहीं घर से बाहर निकलते हैं, तो मतलब आके श्वासपैथी करें, मतलब श्वासपैथी फ्रीक्वेंसी रखें क्या, हर 3 घंटे में करनी है, 2 घंटे में? श्वासपैथी करने का मतलब होता है सांस हर समय उस तरीके से चले। करेगा क्या मतलब है भाई? श्वासपैथी का मतलब है अपनी सांस प्रक्रिया को श्वासपैथी के तरीके पर शिफ्ट करो। मतलब जैसे अभी भी हम सांस ले रहे हैं तो हम श्वासपैथी के तरीके से लें, ऐसे याद कोई रहता है? हर समय लेना ही पड़ेगा, नहीं खाट पे दिखा देगी, याद दिला देगी। ये धमकी है। हाँ ये लग तो रहा है कभी तो कहीं अब तो ये बॉम्ब ऐसे बना रहे हैं जो केमिकल स्प्रे करेंगे। कौन है? केमिकल स्प्रे, क्या मतलब?
वायरस जो है वो एयरबॉर्न है, तो हवा में वायरस फैला देंगे। युद्ध करने का यही तरीका हो गया ना। तो जो हम श्वासपति इसको करेंगे और 300 से ऊपर रहेगी अगर, तो जो वायरस है वो मतलब इफेक्ट नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्ट रहेंगे उससे। नहीं, इफेक्ट वो वायरस अंदर नहीं जाएगा बॉडी के। अच्छा, अंदर नहीं जाएगा। भैया वायरस क्या होता है? ये कोरोना से पूछो। मतलब ये कोई वायरस चीज जो है अपने आप में कोई लाइफ नहीं होती इसकी, ये किसी के साथ मिलकर के अपनी लाइफ जीता है। वायरस का कोई अपना वो नहीं है, वो खत्म भी हो जाएगा। जैसे जीवाणु में तो अपनी जान होती है, इसमें शायद जान नहीं होती अपनी, ये मिलकर के वायरस कह लो, मानव कीटाणु कह लो, जर्म्स कह लो। हाँ, जनरल में तो जर्म्स कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब वायरस समझो, वो समझो फंगस होती है, फंगस, वो वायरस ही एक तरह से। अभी तो अपने को बचाना ही अपना रास्ता है, बाकी तो ज्यादा सफाई में डेंगू हो जाता है, कम सफाई में मलेरिया हो जाता है। ज्यादा सफाई में डेंगू हो जाता है। हाँ तो है ये ना, ज्यादा सफाई रखेंगे तो उसमें डेंगू के मच्छर आते हैं। हाँ, साफ पानी में आते हैं डेंगू के मच्छर। हाँ आओ, अब क्या करोगे? मीडियम मीडियम, मतलब आधा घर तो गंदा रखो, आधा साफ रखो। हाँ? आधा साफ करो, आधा गंदा कर रखे रखो। अगर ये डेंगू के मच्छरों के लिए एक कोना साफ छोड़ देंगे। ठीक। स्कूल कब खुलेंगे? अब तो श्वासपैथी के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं किसी के पास, और कुछ नहीं बचने वाला, यही करना पड़ेगा। कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी इन्होंने। कोरोना ने तो अच्छे से समझा दिया कि भैया वायरस, एयरबॉर्न वायरस अटैक से बचने के लिए श्वासपैथी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। जी। कल से हमने वो शुरू कर दिया है, समाज से जुड़ने वाली बात। कल एक परिवार में गए थे, वहां हमको बताया, 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा महसूस किया। उन्होंने कहा हम करेंगे, तो ये शुरू कर दिया है। देखो कितने परिवारों में जाना कि मैं कि ये अल्टरनेट है, इसके बिना अब काम चलना नहीं है, यही बताया जा रहा है, श्वासपैथी के बिना। अभी तक भैया लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अरे बोले हाँ वो तो सांस तो लेते ही हैं, उनको समझाओ, बोले हाँ अच्छा ठीक है, फिर भूल जाते हैं। अभी तो जब हम ही भूल जाते हैं करना, हम ही लोगों का इंटरेस्ट इतना कहाँ है, अब बढ़ेगा। हम ही भूल जाना हर समय करना। नहीं आते क्या? हाँ जी। अरे तुम दुनिया में नहीं आते क्या? हाँ तो वही तो कहते रही मैं, हम भी तो भूल जाना। दुनिया में तो तुम भी हो। इसीलिए तो कहा है कि दूसरों को याद दिलाते रहो तो कम से कम अपने को तो याद रहेगा। हाँ, ये बात है। इसीलिए कहा है कि पड़ोसियों को भी याद दिलाते रहोगे तो अपने को याद अपने आप आ जाएगा। जी। ये तो एक मजबूरी हो गया अब। हाँ अब तो मजबूरी हो गई, इम्यूनिटी बढ़ानी ही बढ़ानी है। तक के सब उन लोगों को ये बात समझ में ना आ जाए कि भैया वायरस फैलाने का कोई फायदा नहीं है, तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। उन्हें तो बहुत सालों में समझ आएगा, इतनी जल्दी थोड़ी है। 2 महीने बाद तो उन्हें अपनी आर्मी हटानी याद आई है। जैसे मास्क के ऊपर तुम वीडियो, तभी तेरे को कहा है कि अब वीडियो तेरे को रोज डालने हैं, एक वीडियो इस पब्लिक मैसेज पे, सो दैट पब्लिक शुड अंडरस्टैंड के मारने का, कोई वायरस फैलाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
और तुमने पड़ोसी को मार दिया, पड़ोसी की बॉडी से वायरस निकला, वो तुम्हारे को मार दिया, तो अल्टीमेटली और अग्नि तत्व ने तो निपटाई देने हैं सारे। वो तो 1 लाख साल बाद होगा, 2 लाख साल बाद है? वो तो 2 लाख साल बाद होगा ना कि अग्नि तत्व ने सब कुछ निपटा देना है। ये मेरी प्रॉब्लम है क्या? ये सन 50 तक हो जाना सब चीजें, 2050। को याद दिलाने के लिए पब्लिक को याद दिलाना ही पड़ेगा। तो एक तरह से ये एयरबोर्न डिजीज का युग आ गया है, एक तरह से है? एयरबोर्न डिजीज का युग आ गया है अभी ये। भाई हवा का युग आ गया तो हवा में सब कुछ आ गया ना। हाँ हाँ, इलाज भी हवा से ही होएगा। और क्या, सांस्कृतिक हवा ही तो है। और एक कपालभाति भी सीख लो तो अच्छा रहेगा। वो देखा है कि करते हैं तो सिर में दर्द होता है या उल्टी या चक्कर की प्रॉब्लम आती है। कपालभाति जैसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो करते रहे तो उनको करने के बाद सिर में दर्द या चक्कर या उल्टी की प्रॉब्लम आई। वो इसलिए ना क्योंकि कितनी कपालभाति के बारे में ज्ञान तो है ही नहीं ना अभी कहीं मार्केट में। कपालभाति के 10 स्ट्रोक करने चाहिए बस। तो सीखे किससे? किसी एक्सपर्ट से? सांस छोड़ना होता है, सांस छोड़ लो जल्दी जल्दी। मतलब उसमें कपालभाति में ध्यान रखना है 2 चीजों का। एक तो सीधे बैठना है या उसमें बैठ जाओ तो बेस्ट है। वो जो पद्मासन होता है उसमें कमर सीधी रहती है और कमर सीधी रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। 10 बार सांस बाहर छोड़ना है। बस 10 छोड़ना। इनहेल हम स्लो करेंगे, इनहेल हम Hello. स्लो ही करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। नहीं धीरे धीरे कैसे कर सकते हो? कपालभाति में सांस बाहर छोड़ना है तो जितनी तेजी से छोड़ोगे उतनी तेजी से लिया जाएगा। तो लेना भी तो है या लेना नहीं है सांस? लेना तो बिना लिए बिना आए छोड़ेंगे कैसे? और ये नाक से ही करना है सब, लेना और छोड़ना। लेना तो अपने आप हो जाता है, तुम्हें छोड़ना है। छोड़ना लेना है ऐसे जैसे मान लो जो ये वायरस है बाय चांस अंदर चला गया सारा दिन में, तो शाम को अगर 10 स्ट्रोक श्वासपैथी कपालभाति के कर लोगे तो वो जो अंदर जो थोड़ा बहुत रह गया वो निकल जाएगा बाहर। खाली पेट करना है? खाली पेट करना है, खाली पेट। खाली पेट ही होनी चाहिए। श्वासपैथी तो खाली पेट होती है। नहीं श्वासपैथी नहीं, सॉरी कपालभाति। प्राणायाम तो खाली पेट ही होता है ना। अच्छा, अनुलोम विलोम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट वो है श्वासपैथी के साथ। जो एयरबॉर्न अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ रह गए अंदर वायरस तो वो बाहर निकल जाएगा। भैया ये नाक से ही सांस छोड़ना है, जैसे एक झटके में सांस छोड़ते हैं कपालभाति में, एक झटके में छोड़। नाक से ही छोड़ना है तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और होना ये चाहिए कि पेट हिले सिर्फ और नाक से हवा बाहर निकले, बाकी शरीर का हिस्सा ना हिले। नॉर्मली कमर टेढ़ी हो जाती है तो कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट। सुबह का इतना फायदा नहीं होगा जितना रात का होगा, शाम का होगा, सोने से पहले। सोने से या पहले मतलब ये देखना पड़ेगा, आपके अपने अपने हिसाब से सेट करो, करना पड़ेगा। डिनर से पहले। करने में नॉर्मली क्या होता है जब हम बोलते हैं
तो उस समय सांस अगर मुंह से लो तो फायदा है, अगर नाक से लोगे तो नुकसान होता है। कि सांस तुमने लिया तो नुकसान से और छोड़ दिया मुंह से। ठीक है। ये शाम को लेंगे तो खाना खाने के 3 घंटे सोते हुए कह रहे हैं ना, सोते हुए 3 घंटे बाद कम से कम खाना खाने के हो लेना चाहिए। नहीं, डिनर से पहले भी तो कर सकते हैं। डिनर से पहले शाम भी हो गई, खाली पेट भी देखो हो गई। वो उस टाइम पे पेट खाली होना चाहिए, पर नियम ये है। डिनर से पहले 4 घंटे कहते हैं वैसे तो पेट खाली को। 2 घंटे में क्या हो रहा है ये योगा वाले। मैंने सुना है कि हाँ गुड़िया 2 घंटे पहले जागा थी, शाम को नहीं जागा थी 5 बजे। है? अरे अच्छा, कपालभाति के बाद भी खाली पेट रखना है कुछ देर? इसीलिए तो रामदेव जो दिखाता है सुबह और शाम का टाइम है, 5 बजे के आसपास का टाइम है और सुबह का टाइम है। 5 बजे के पहले और खाने में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा खाना खाओ जो डाइजेस्ट आराम से हो जाए, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये स्वाद नहीं लगता ना। वैसे ये भी मैंने सुना था कि एक बार रामदेव जी कह रहे थे कि दिन में अगर आप 15-20 बार ये अनुलोम विलोम भी कर लें तो ये भी फायदा करता है। मतलब दिन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए वो, क्योंकि नाक से ही करते हैं तो वो निकलता है, सब निकल सकता है बाहर। तो अगर श्वासपति के तरीके से करने लगो तो बाकी फिर किसी प्राणायाम की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुलोम विलोम तो श्वासपति से अपने आप चलता है। ठीक है, कपालभाति हम और कर लें, जोड़ लें। कपालभाति का एक वो है, क्योंकि अटैक जब वायरस है वो सारे के सारे एयरबॉर्न होते जा रहे हैं, तो एयरबॉर्न वायरस से बचने के लिए कि वैसे तो श्वासपति वे ऑफ ब्रीदिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कपालभाति भी कर लो तो जो अगर चला भी गया वायरस तो वो निकल जाएगा बाहर। कपालभाति ही सिर्फ एक रास्ता है जिससे अंदर गए हुए वायरस से बाहर निकाल सकते हो। श्वासपैथी से भी निकाल सकते हो, पर श्वासपैथी में बर्निंग होनी चाहिए उसकी, मतलब वायरस जलना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि एक्सेल तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही करोगे ना, तो अगर श्वासपैथी इतनी वो कर सकते हो कि अपना थ्रेशोल्ड 400-450 को क्रॉस करके मेंटेन कर सकते हो, तो फिर कपालभाति करने की जरूरत शायद ना पड़े। 400-450 का मतलब कि सारा दिन 400 के हिसाब से ही सांस लें सारा दिन। और क्या, श्वासपैथी तो हर समय वही करनी पड़ेगी। और मास्क लगा लो तो फायदा होता है, पर मास्क ऐसा होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना जाए। तो मास्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायरस जो एयरबॉर्न वायरस से अटैक से बचने के लिए मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। वो तो मैंने देखा अभी कोरोना के पीरियड में, अगर हम बिना मास्क के मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे आके 2-3 घंटे तक थकान लगती है। अगर मैं मास्क लगा के जाती हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो मास्क बहुत जरूरी हो गया है, पड़ रहा है। हाँ। तो सबको डाकू बनना ही पड़ेगा। मास्क बाहर जाएं तभी तो लगाएं, घर में थोड़ा ही लगाएं। नहीं, घर के अंदर नहीं। हाँ बाहर, या तो घर के अंदर रहो। हाँ घर के अंदर भी लगा के रखे। नहीं, घर के अंदर नहीं। मैं घर नहीं, गाड़ी कह रहा। जब भी तुम किसी और गाड़ी अगर एसी चल रहा है तो लगाना पड़ेगा। क्यों? बाहर से आती है। वो तो घर में भी अगर एसी चल रहा है तो फिर लगाना पड़ेगा। मतलब उसमें एसी में 2 होते हैं ना, एक वेंट का मतलब अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करता है, एक बाहर की को। मतलब मूल नियम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अंदर जानी चाहिए। गाड़ी में तो अंदर की हवा ही वाला होता है ना। गाड़ी में भी अंदर की हवा करता है, और क्या, अंदर की हवा ही करता है वो सब। पर वो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इकट्ठी हो जाएगी।
एग्जॉस्ट तो करता ही होगा। एग्जॉस्ट कर नहीं, अंदर वाली घुमाता है। भाई देखो ना, सीधी सी बात है, अगर गाड़ी के अंदर की हवा घुमाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रहेगी। ऐसा कभी लगा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है। तो एग्जॉस्ट तो करता ही होगा ना, इसका मतलब। लोग भी हो 4-5 घंटे के लिए भी, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है। भाई मैं तो रूल बता रहा हूँ कि कार्बन, अगर तुम बंद कमरे में उसमें बैठोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी ना, नेचुरली पता लगती है, वो तो सफोकेटिंग हो बस। जाता तो फिर और छोड़ रहे हो सांस तुम, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ छोड़ ही नहीं सकते। है। वही इकट्ठी होती रहेगी। ठीक है। हो सकता है कि वो हवा बाहर फेंकता हो कुछ। तो एसी एग्जॉस्ट करता होगा, ये हो सकता है। तो हमने एसी के बारे में कभी पढ़ा नहीं ना, एसी क्या करता है क्या नहीं करता। पर कहते हैं कि एसी, कोरोना में तो खासकर कहा गया है कि एसी ना चलाओ तो बेटर है कार में। अच्छा, हाँ भैया कहते हैं। अगर नहीं चलाएंगे खिड़की खोल, अगर खिड़की खोलेंगे, एसी नहीं चलाएंगे, तो बाहर के ज्यादा हवा अंदर जाएगी। बाहर की हवा ज्यादा अंदर जाएगी, पर वो जो एयरबॉर्न जो डिजीज होती हैं उनका नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत लिमिटेड होता है। 2 गज की जो बात करी गई है, तो वो 2 गज से ज्यादा दूर नहीं पहुंचाती। मतलब वायरस का हैवी होता है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। लेकिन अगर ऊपर से बॉम्ब फेंका है, मान लो किसी ने वायरस अटैक किया है, तो वो तो सारी जगह स्प्रेड होगा ना फिर। नॉर्मल केस में जो 2 गज का डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा है, तो वो इसीलिए कहा है कि वायरस जो है, एक आदमी का छोड़ा हुआ वायरस दूसरे तक पहुंचेगा नहीं अगर मास्क लगा रखी है दोनों ने तो, और 2 गज का डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। पर ये घर से बाहर की चीजें हैं सारी। घर में अगर किसी को कोरोना हो गया तो नॉर्मली फैमिली को हो जाता है, कहते हैं। तभी तो वो क्वारंटाइन का सिस्टम शुरू किया गया ना। क्वारंटाइन का भी बहुत इफेक्टिव है तरीका, क्योंकि अभी पीछे मुझे भी कई बार लगा मार्केट से आके कि इन्फेक्शन हल्का बहुत हुआ है, तो क्वारंटाइन से ही इफेक्ट आया कि थोड़ी देर के लिए आएगा ही उसी से। या श्वासपति कर लीजिए। यही तो इस जो इंडिया में कोरोना का नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना यूएस और बाकी जगह पर हुआ है, तो वो मोदी जी ने सही टाइम पे सबको बता दिया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके यूज भी कर लिया। लोगों ने मान लिया, यहाँ विरोध नहीं हुआ इस चीज का। राहुल जी, हाँ जी। हम कहीं जा रहे हैं और हमने किसी से बात भी नहीं कर रहे, मतलब हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तब भी मास्क लगाना है। मास्क तो लगाना बहुत जरूरी है, बाहर तो बहुत जरूरी, क्योंकि तुम जैसे मान लो जा रहे हो कहीं पे तो किसी काम के लिए जा रहे होगे ना, खाली सड़क पे टहल रहे हो तो देखोगे कोई तुम्हारे आसपास ना हो तुम्हारे। नहीं, तो जैसे कहते हैं हाथ धोने की जो प्रोसीजर शुरू किया गया था कि जब तुम बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं हाथ तो लगेगा ही। अगर तुम इतनी सारी प्रोटेक्शन ले सकते हो कि तुम्हारे जो है 2 मीटर 3 मीटर के आसपास कोई भी ना आए, और तुम अकेले चले जा रहे हो सड़क के ऊपर और कोई भी नहीं है, मतलब आसपास कुछ भी नहीं है जिसको तुमने छुआ भी नहीं, तो ठीक है। लाइक हाईवेज नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है कि जहां से हम गुजर रहे हैं कोई कोरोना पॉजिटिव वहां से गुजरा, उन्होंने वो खांस के चला गया, तो वो कुछ देर तक रहता है हवा में, हम वहां से गुजर गए तो हमें अटैक कर देगा, इसलिए मास्क पहने होंगे 4 घंटे तक तो जमीन पे तो रहता ही है। हाँ, तो इसलिए मास्क पहने होंगे तो हम बच सकते हैं। तो मास्क बाहर निकल कर तो बहुत जरूरी है पूरे समय पहनना। अब तो बहुत जरूरी है एयरबॉर्न, उसमें तो मास्क समझोगे तुम्हारा बहुत जरूरी हो ही गया, अब ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। नो डाउट। और बाहर निकलना भी जैसे बहुत ज्यादा अवॉइड ही करो। एक्चुअली बाहर निकल के एफिशिएंसी बहुत गिरती है,
इम्यूनिटी कम हो जाती है बाहर निकलने से। तो बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलो, नहीं तो नहीं निकलो। नहीं तो नहीं निकलो। क्राउडेड जो एरियाज हैं, मार्केट एरियाज जो अब तो जो है क्लासरूम कंसेप्ट जो है सिर्फ ऑनलाइन ही सारा का सारा चलेगा, उसके अलावा तकरीबन सब चीजें बंद ही हो जाएंगी। IIT मद्रास ने तो कह ही दिया है कि वो ये वाला पूरा सेशन ऑनलाइन ही लगाएगा। IIT मद्रास तो ऑलरेडी कह चुका है। चॉइस ही नहीं बची ना तुम्हारे पास। बाकियों ने अभी 1-2 महीने के लिए कह रहे हैं, उसने पूरे सेशन के लिए कह दिया। लेकिन ये इस चीज से छूट सकते हैं अगर हम लोग सारे समझ जाएं कि भैया श्वासप्राती तरीके से सांस लेना है और वायरस फैलाने का कोई फायदा नहीं है। जो बात आपने 20 साल पहले जीरो एमिशन पे कही थी, वो उसकी जरूरत आज लग रही है। आपने एक बार जीरो एमिशन पे लेक्चर दिया था विज्ञान भवन में। जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है ना कि तुम बम फोड़ के और सारे के सारे वो फैला दो। यही है ना कि हर कोई इस बात का ख्याल रखे कि उसका एमिशन जीरो हो। ख्याल नहीं रखे, अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करें। श्वासपैथी जो है, जीरो एमिशन का मतलब क्या है कि तुम सांस लो पर छोड़ो मत। ये जो रोकने का जो कंसेप्ट शुरू किया गया पतंजलि वाला, वो इसलिए शुरू किया गया, छोड़ मत, पकड़ ले अंदर, और सांस अंदर रहेगी तो तू बचा रहेगा, क्योंकि सांसों की गिनती तो बढ़ नहीं रही ना। अगर तुम सांस नहीं ले रहे हो, चाहे कैसे ही नहीं ले रहे हो, तो बढ़ तो नहीं रही ना। तो पड़ोसियों को और पड़ोसियों के पड़ोसियों को और उनके पड़ोसियों को समझाना जरूरी है कि भैया श्वासपैथी से सांस लो। ये तो बिल्कुल मतलब मजबूरी हो गई, मास्क पहनना और श्वासपैथी से सांस लेना। तो कुछ हुआ समझ? ये तो देखा है। मास्क की जरूरत और श्वासपैथी की मजबूरी और कपालभाति का प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ये भी करनी चाहिए, पर कपालभाति के 10 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करने हैं एक बार में। और कोशिश यही करो कि श्वासपैथी बेटर होती चली जाए, जिससे फिर कपालभाति करने की जरूरत नहीं रहेगी। भैया आपने एक बार अघुतनाथ योगासन बताया था। भैया हाँ, अघुतनाथ योगासन बताया था आपने, उसमें जो एक्सरसाइज बताई थी आपने, हाँ, तो उसमें आपने ये कहा था 1-2 एक्सरसाइज करके कुछ देर श्वासपैथी करो। हाँ। तो वो ज्यादा बेटर है या हम श्वासपैथी एक बार में 8 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, वो ज्यादा बेटर है? नहीं, अगर हर एक्टिविटी के बाद, मतलब ये डिपेंड करता है ना एक्चुअली कि तुम अगर आसन करते हुए थकान हुई तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मतलब अगर योगासन करने से थकान होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। आसन उतने ही करने चाहिए जितने में थकान ना हो।
1-2 श्वास फैदी करके रिलीफ हो जाता है। हैं? 2 बार श्वास फैदी करके आराम हो जाता है। हाँ, तो बस वो श्वासपति साथ के साथ इसीलिए बताई थी, एक तो आसन करके फिर श्वासपति कर लो तो एनर्जी रिकवर हो जाती है। हाँ, वो रिकवर होती है अच्छी। एनर्जी खर्च तो हर काम में होती है, पर रिकवर करने की भी तो जरूरत है। ये कोई भी कुछ कहे भैया बाहर जा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे हम कितने मास्क लगा लें। मतलब हवा में तो है असर है पूरा। उसका कारण एक ये जो सैनिटाइजर है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन ये मतलब असर तो है, अब कोई इसको माने या ना माने। बात तो एक ही होगी ना, चाहे सैनिटाइजर से वो, चाहे सैनिटाइजर भी तो एक किस्म से वायरस ही है। केमिकल वायरस ही ही है। है। जितनी भीड़ वाली एरिया में जाते हैं उतनी ज्यादा होती है। भीड़ नहीं, तुम वैसे भी जाओ नहीं। घर से बाहर निकलोगे ना, चाहे कुछ भी ना, कोई भी ना मिले तुम्हें, जैसे यहाँ तो कोई नहीं मिलता हमें क्रॉसिंग में, मतलब बहुत ही उछीड़ रहती है, तो लेकिन तब भी घर आके हमें लगता है कि हाँ भी थकान होगी बहुत। नहीं, उस दिन डेंटिस्ट पे गई एक तो ये है कि जब तुमने मास्क पहना हुआ है तो वो मास्क अगर ठीक नहीं पहना हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, वो भी थकान करती है। हाँ, N95 पहनते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा। जो भी पहनते हो हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जानी चाहिए। राकेश जी, N95 के बजाय आप कॉटन पहनिए, उसको धो के यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। रुमाल बांधते ना, ट्रायंगल बना के रुमाल को, उसको रुमाल बांध- बेस्ट है। लेकिन वो कई जगह रुमाल अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, आप कहीं भी मार्केटों में कई जगह रुमाल नहीं अलाउ कर रहे हैं, बोले मास्क ही पहन के आओ। तो मोदी ने कहा है कि तुम रुमाल पहन सकते हो, अलाउ क्यों नहीं करेंगे? भैया मन मर्जी है, उनको 2000 5000 की रसीद काटनी है तो क्या करें, बहस करने के बजाय पहन लो, ज्यादा अच्छा है भाई। और क्या, तो मास्क तो नुकसान करे तो वो चीज क्यों पहनोगे तुम? मास्क के वजह से बहुत सारे लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो गई है, पता है तुम्हें? हाँ 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 मालूम है। फिर मास्क उतारते ही जो है ना, वो एक नशा छाने लगता है। मैंने तो ये प्रैक्टिकल देखा है, तो बाहर अगर रोड पे जा रहे हैं, मास्क अगर उतारा तो जैसे नशा, वही सैनिटाइजर का जो मामला है वो है। एयरबॉर्न सिस्टम हवा का जो शुरू हुआ तो सैनिटाइजर जैसी चीजें आ गई ना सारी की सारी। हाँ सही है। जो सैनिटाइजर भैया हवा में है, तो ये मतलब हवा में मान लिया तैर रहा, तो ये हवा में भी जो वायरस है उसको मार रहा होगा। अरे सांस थोड़ी लेता है। नहीं, वायरस तो खत्म हो ही रहा होगा, इसका मतलब जो हवा में अगर कोई तैर भी रहा होगा थोड़ा बहुत, या नीचे भी पड़ा होगा वायरस। हवा में अल्कोहल, तो हवा में तो अल्कोहल रह जाता है, सैनिटाइजर थोड़ी रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वो तो हवा में ही रहता है, वायरस तो नीचे चला जाता है जमीन पे। अब एक सैनिटाइजर की ऐड आने लगी, उसमें आता है अल्कोहल फ्री। ये तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि भैया जिंदगी इंपॉर्टेंट है, मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, मर तो जाओगे ही जब आएगा टाइम, तो जिंदगी को जीने मरने के लिए मत जियो। वो कई बहुत सारे लोगों तो ये कंसेप्ट है कि अगर बीमार नहीं हुए तो मरेंगे ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई हमें गोली मारेगा तो मरेंगे या तो हम, या फिर बीमार पड़ के मरेंगे, नहीं तो मरेंगे ही नहीं। तो ऐसा है नहीं,
मरने का तो जैसे ही गिनती पूरी होगी गायब, मर तो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। सोचो जिंदगी को बेटर कैसे जीना है। लग्जरी क्या है, एक ये सोशल मैसेजेस में एक लग्जरी क्या है, ये भी एक एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। फिर अब क्या करेंगे? हम श्वासपति करेंगे, मास्क लगाएंगे, कपालभाति करेंगे और घर में हवन, कपूर वाला हवन भी बहुत जरूरी है। वैसे हवन वो बहुत फायदा कर रहा है, ये देखा है। कपूर का हवन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके घर के अंदर जो वायरस है उसको निपटाएगा, जो किसी वजह से आ गया। और भैया कपूर का धुआं तो होता नहीं, फिर वायरस कैसे निपटेगा? कपूर तो हवा में जाता है, धुआं से क्या मतलब है? धुआं कोई वायरस थोड़ी हटाता है, धुआं ही हटाता है। सैनिटाइजर, अब सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर कैसे हवा में चला जाता है? खैर एक चीज मैंने महसूस किया, जब से ये हवन किया है ना, तब से सांस पैथी करने में मजा आने लगा। एक्चुअली पता ही नहीं पड़ता, अब 8 मिनट का देखता हूँ तो अरे टाइम हो गया, ये तो मतलब ये महसूस किया मैंने खुद ही कि अंतर तो पड़ा है इसका। नहीं पहले तो दिक्कत होती थी करने में। कोई अंतर लगा? भैया भैया तुम्हें क्या लगता था जो हमारी तरह करते हैं चले जाता है करने लगे तो हवन ठीक क्या? हाँ? पिता कह रही है कि ताऊ जी ऐसे करते होंगे कि ऑन किया और चले गए तो उधर। क्या कह रही है? क्या? जैसे बच्चे क्लास की मीटिंग में करते हैं ना कि आके बैठ गए और इधर उधर घूमते रहे, तो कह रही तुम्हें क्या लग रहा है ताऊ जी ऐसे करते होंगे? ताऊ जी घूमने चले जाते हैं, ताऊ जी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है इतनी आसानी से। तो पकड़ लिए अच्छी तरह। ये ना अच्छा नहीं है लॉकडाउन वाला पीरियड, इतना मजेदार है स्कूल नहीं जाने वाला। हवा का पीरियड आ गया तो तू अच्छा और खराब तो तू कहती ना, किसको कहेगी? वो तो 95 से चल रहा है। बहुत हाँ? ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हवा का पीरियड तो 95 से चल रहा है। किसने कहा? 2006 से। अच्छा ये वायरस तभी से फैल रहा है बार बार, सीजनल बुखार, सीजनल खांसी जुकाम बहुत ज्यादा फैल रहा था कहीं से। तो पहले से ही होते थे। बचने के लिए इसीलिए तो प्राणायाम पहले पॉपुलर किया गया, श्वासपति पॉपुलर करी गई 2006 से पहले की है ना ये सारी चीजें।
लेकिन ना ये चीज अच्छी नहीं है कि आप सोसाइटी में मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना वायरस फैला हुआ है, आप कहीं जा नहीं सकते। बहुत ही आ नहीं मजेदार है, सकते। बहुत ही मजेदार है। स्कूल में जाना पड़ रहा है, घर बैठे मिल रहा है, अरे ये बहुत ही बुरा है। बहुत ही मजेदार है, बहुत अच्छा। क्यों तेरे को किचन में तेरी माँ कहती है कि चल ये बना, फिर तो तू घबराती नहीं है? अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली। लाइक है? वही होगी जो हमारी गांव में थी। गाँव में तो बतेरे घूमो तो थे, गांव में कहाँ, गांव में घूमते रहते थे वही अंदर ही गाँव में अंदर, तो घूमो थे। एक कुएं के मेंढक की तरह से घूमते रहते थे वही। वैसे कहते हैं कि गौशाला का जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। गौशाला का, हाँ, वहाँ पे वायरस अटैक कम होते हैं। हाँ वो साथ उनके गोबर मूत्र वगैरह में कुछ ऐसे वो होते हैं, वो सब स्टोर करते हैं। हमारे तो घर के ना 3-4 तरफ 4-5 गायें लगभग हर समय बैठी ही रहने लगी। गाय सहेलियों के पास तो सारे ही आते हैं। मैं गाय नहीं हूँ। ये हमने कब का तो अपने आप ही उतारी। हमने कब का भाई 4-5 या तो 4-5 आपस में सहेलियां नहीं होगी क्या? बैठी रहती है और ज्यादातर काली गाय बैठती है हमारे घर के। काली गाय तो बहुत मेरे बापू ने भेजी होगी दहेज में। हो सकता है, काली गाय का दूध बहुत अच्छा होता है अगर मिल जाए तो। पता नहीं दूध देती भी है गाय की नहीं, ऐसी सड़क तो खुली होती है। हमारे घर में, हाँ, हमारे घर में थी काली गाय। नहीं ये तो गाय सड़क पे रहेगी। आपके घर में कब थी काली गाय? हाँ, कुत्ती। हाँ? वो तेरे से कहते होंगे दूध निकाल ले। पता नहीं, कहती भी कुछ नहीं, दूध नहीं चुपचाप निकालेगा। गेट पे आके रोटी भी नहीं मांगती। कोई कोई गाय तो गेट पे आके रोटी भी मांगती है, पर तो ये जो रोटी तीन नहीं मांगती ना तेरे से। तो- वो तेरे से कहा दूध ले ले। तो इसका तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट कर रही है वो वायरस से। अब हम ये सोच के खुश हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्यों है। मैं तो कई उधर बार देखो खाना ना, उधर वाली जो गली है जो हमारे बेडरूम वाली है, वहाँ तो 3-4 परमानेंट गौशाला ही बना रखे हैं तो, क्योंकि और तो कोई आते जाते हैं नहीं। उनके उनके ऊपर हाथ फेर दिया करो, बहुत फायदा होता एक्चुअली रोड पे अब लोगों का आना जाना तो बहुत कम हो गया है, तो छोटे दुकानें थी या फैक्ट्रीज थी वो भी बंद सी हैं, हाँ, टीवी में खबरें आती सड़क। अभी तो सारा कुछ बंद ही है। क्योंकि मार्केट खुल भी गए हैं लेकिन डिमांड नहीं है, मार्केट में कस्टमर्स नहीं है। वही चक्कर ये हो गया ना कि अब लोग वही चीज खरीदते हैं जिसकी जरूरत है। हाँ, पहले जो है वो असल में नई नई नौकरियां शुरू की थी ना, तो फिर धन आना शुरू हुआ तो बहुत फालतू परचेजिंग शुरू हो गई थी। एक कोरोना ने सिखा दिया कि भैया फालतू परचेजिंग करने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही करेगा। तो अब वो समझ आने लग गया। रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। है रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई है, रिक्वायरमेंट तो उतनी की उतनी है। नहीं कम हो गई। है। अरे खाना तो नहीं खा रहे हैं ओहो, ये तो कम हो गई ना। रिक्वायरमेंट कम इसलिए होगी ना, बच्चे छोड़ छाड़ के चले गए। कहीं जाना नहीं होता तो तुमको कपड़े भी कम वो कम हो गई। चाहिए, मेकअप भी कम चाहिए, और मतलब कहीं जाना ही नहीं है, एक्चुअली हैंडबैग भी नहीं चाहिए। अब बहुत अगर सामान, मेकअप तो ज्यादा चाहिए अब, और कपड़े भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वीडियो पे आना होता है, टिकटॉक। ये आपने अच्छी बात बताई, पंकज जी को समझा दो एक बार। है ये बात पंकज जी को समझ आ जानी चाहिए अब। गुड। अब उसमें मैचिंग का मास्क और जुड़ गया। हाँ, ये शिकागो मैंने मेकअप का तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तो मैं मान सकता हूँ मास्क आ गया तो अब सिर्फ थोड़ा सा मेकअप से काम चल जाता है। लेकिन चाहिए तो साड़ी से मैचिंग ना, कुर्ती से मैचिंग, साड़ी से मैचिंग। तुम लोग लाए, मैंने पिंक कलर में आती ना, मैं मिनी वाला वो तो साड़ी का जरा सा हिस्सा काटो और उसको मास्क बना लो।
यही होगा। चुप चुप चुप। आप लोगों के पास यही एक्सपर्ट सजेशंस होते हैं बस। तो पड़ोसी की शर्ट काट के बनाओ, इससे तो अच्छा अपनी साड़ी काट के बना लो, बड़ी होती है बहुत। एक्स्ट्रा नहीं होती है वो, बड़ी होती है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होती है। हमने कब कहा बड़ी होती है? हमने ये कहा एक्स्ट्रा तो अलमारी बड़ी बड़ी है। नहीं क्या अलमारी। चलो खैर, तो एक तो हमें ये समझ में आया कि मास्क जो है वो कैसा पहनना है, ये बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि नहीं तो तुम वायरस से मरो ना मरो, कार्बन डाइऑक्साइड से मर जाओगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है सांस की, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा क्या? लंग्स बंद हो जाएंगे। तो मतलब ये जो मास्क को देखे मतलब जिसमें जो कंफर्टेबल हो, सांस ठीक चल रही हो, मतलब वो मास्क पहने। नहीं मास्क जो है रूल यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस में नहीं जानी चाहिए, मास्क जो मर्जी पहनो। एक तरफ से जैसे खुला है ना, जैसे रुमाल बांध लिया तो वो क्या होता है कि नीचे से खुला रहता है, तो उसमें फ्लो का जगह बच गई। हाँ, मेरा जो ये मास्क है वो नीचे से खुला है। और जब हमने नाक पे रुमाल बांधते हैं तो यहाँ से भी गैप रहता है। अभी जो हम इलास्टिक वाले मास्क पहन रहे हैं वो बिल्कुल फेस पे चिपक जाते हैं, तो उसमें हवा आने की जगह, आने जाने की जगह नहीं बची। उसमें भी ऑप्शन है निधि जी, ऑप्शन है उसमें, रेस्पिरेटर लग रहा है, हवा पास होती है उससे। वो खरीदने के ऊपर है कि आप क्या खरीद रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। 95 वाले जो मास्क हैं, जो N95 वाले हैं वो कॉटन में भी उसका एक्सपेरिमेंट चालू हो गया है। वो कॉटन में भी लगने लगा, वो हवा पास होने का सिस्टम जो है चालू हो गया है। बाकी तो सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ लेकिन उसमें हमें ये है कि जो बाहर की हवा आ रही है उसमें वो इन्फेक्शन ना आए जो हमें नहीं चाहिए। वो अंदर उसमें लगा रहता है, रबड़ लगा रहता है एक, वो अपना फिल्टर जिसको बोलते हैं, वो लगा रहता है। बढ़िया। तो ये फेस शील्ड भी अच्छी है। और देखो ये फेस शील्ड है ना, होता है, ये भी अच्छी है। इसमें हवा ही नहीं पास होती है सर। किसमें? फेस शील्ड में नीचे से खुला हुआ होता है, खूब होती है। और मास्क, इसके साथ अगर आपने मास्क लगा लिया तो हाँ तो भी तो मास्क तो अपना काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूरा ये पूरा हाथ जाता है पूरी होती है। तो हाँ ये वाला जो मास्क है, ये रुमाल और ये मास्क एक ही तो है, पर ये ऊपर तक बंद है ना, सिर पे बांधना पड़ता है। असल में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना वो गर्म होती है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म है 37 डिग्रीज के करीब, तो जो हमने सांस छोड़ी है वो गर्म है, जो अभी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से गर्म हवा हमेशा ऊपर रहेगी। तो जब मैं सांस ले रही हूँ तो गर्म हवा ऊपर रहेगी, वो नीचे। तो मेरी नाक में हाई चांस है, जैसे ये फेस शील्ड है, आपने सांस को जब एक्सहेल किया तो हाई चांस ये है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ इकट्ठी हो गई आंखों के पास। नीचे खुला हुआ है पूरा भाई। अरे तो गर्म नीचे हवा, जाएगी। गर्म हवा नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर जाती है। गर्म हवा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऊपर जाने की है, नीचे जाने की नहीं है। नीचे से तो आएगी हवा, ठंडी हवा, तो उससे तो आप इनहेल कर पाएंगे, लेकिन जो एक्सहेल की हुई एयर है वो धीरे धीरे इकट्ठी होने लगेगी, क्योंकि वो गर्म है। गर्म हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा नीचे, ये जनरल रूल है। इसीलिए गर्म हवा बाहर निकलनी चाहिए हर हाल में, वो नहीं जानी चाहिए नाक में वापस, और ना आंखों में आनी चाहिए। तो ये जो तुमने अभी जो मास्क पहना हुआ है उससे आंखों में भी आएगी। तो कौन से मास्क से नहीं आती आंखों में? जैसे रुमाल तुम बांध रहे हो ना, तो रुमाल बांधने में क्या होता है, यहाँ से तुम बांधोगे तो एक गैप आता है यहाँ पे, हवा उसमें निकल जाती है। आप बांध के देखो, डिस्कनेक्ट हो गए पापा। और इसीलिए श्वासपैथी के तरीके से सांस लेना इसलिए भी जरूरी है कि जो तुम हवा छोड़ रहे हो वो क्वांटिटी इतनी कम है कि वो निकल ही जाएगी।
जो जीरो एमिशन का जो कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि तुम्हारी जो मिनिमम हवा को छोड़ रहे हो एक टाइम पे, भाई एक तो तुमने 2 सेकंड में 1 लीटर हवा छोड़ दी, और एक 2 सेकंड में तुमने जो है 0.001 लीटर हवा छोड़ी। और अगर श्वासपेथी मेंटेन कर ले तो फिर मास्क की भी इतनी जरूरत शायद ना पड़े। हाँ, लेकिन वही 400 के करीब आप जनरल ले पा रहे हैं तो 400 इसका ये जरूरी है कि श्वासपेथी सबको सिखाई जाए, जिससे कि वो वायरस जो है आएगा ही नहीं बाहर, मतलब किसी के अंदर जाएगा नहीं तो बाहर नहीं आएगा। फिर तो कोई बॉम्ब फोड़ेगा तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल केस में वायरस डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को। एवरेज इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी, यही बात कर रहे हो ना आप? हाँ, एवरेज इम्यूनिटी इंप्रूव हो कम्युनिटी की। यही हुआ जैसे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि विलेजेस में, गांव में या जो छोटे शहर हैं उनमें कम फैला है कोरोना बड़े शहरों के मुकाबले, तो वो इम्यूनिटी का ही फर्क है। बिल्कुल, इम्यूनिटी का फर्क नहीं है, सिर्फ इम्यूनिटी का फर्क तो है ही है, पर उन्होंने प्रिकॉशन ज्यादा लिया है। अच्छा, हाँ, 2 गज की कहानी उन्होंने ही शुरू की है गाँवों में। गाँव में तो बहुत ज्यादा लिया है। तो वो डिस्टेंस मेंटेनिंग और मास्क, इन 2 की वजह से काफी बचाव हुआ है। गांव वालों ने तो अंदर घुसने ही नहीं दिया। नहीं तो जो टारगेट था जो लोगों का, वो ये था कि आधा इंडिया खत्म हो जाए, इस तरीके से फैलाया गया था। एक बार हमने यहाँ शंखमाप कैंप किया था, तो परशुराम नगर में एवरेज 150 शंखमाप के करीब थी एवरेज लेडीज। 150 शंखमाप एवरेज बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत बड़ी होती है। हमारे मोहल्ले में एक भी केस कोई कहीं से दूर दूर तक सुनने को नहीं मिला है? हमारे मोहल्ले में कोई कोरोना का केस नहीं है। हाँ भाई, ये तो बहुत, वही तो कह रहा हूं ना, ये तो एक बहुत ऐसा सिस्टम है जो बहुत ज्यादा फायदा देता है हर चीज में। चलो कल करेंगे, फिर कल का देखते हैं कुछ लाइफ से रिलेटेड और क्या टॉपिक हो सकता है, देखो जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। जी ठीक है, हाँ जी, चलो कल मिलते हैं फिर। सत्यं जगति सुंदरं शिवं शिवं पंचतत्वसत्यं पंचरसत्यं योगयोगासत्यं कृष्णाशियात्मसत्यम् सत्यं जगत्सुन्दरं शिवं शिवं पंचतत्वसत्यं पंचारसत्यं योगयोगसत्यं कृष्णाशियात्मसत्यम्